हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। अभी हम चैप्टर 7 पे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। आपके एनसीईआरटी में टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से मैं 5 प्रॉपर्टीज आपको करवा चुका हूं। उन 5 प्रॉपर्टीज का हमने प्रूफ भी किया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वो भी मैं आपको करवा चुका हूं। जैसे प्रॉपर्टी, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने आपको करवाए, राइट। तो आज के लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो उसके बाद आपकी 8 की 8 प्रॉपर्टीज एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। प्रूफ भी देखेंगे आज के लेक्चर में, प्लस कुछ हम क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आज की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे अप्लाई करनी है, हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और 8 प्रॉपर्टीज जो हमारी आज कंप्लीट हो जाएंगी, तो इन सभी 8 प्रॉपर्टीज के बच्चे नोट्स बना लो, इनके प्रूफ अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके बाद में आपको सीधा एनसीईआरटी की जो हमारी पेंडिंग एक्सरसाइज है वो कवर करूंगा। जैसे 7.11 उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज ही लग रही हैं ये सारी, तो वो मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज वाले, वो हम करेंगे। तो प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। इनके प्रूफ कैसे बनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ भी आपको 2 मार्क या 3 मार्क में पूछा जा सकता है। तो जो 5 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने कर ली हैं, पहले उनको हम समझ लेते हैं कि वो क्या थी, क्योंकि आज जो मैं प्रूफ आपको करवाने वाला हूं उसमें यार प्रीवियस टॉपिक का रोल है। यानी जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख रखा है ना, जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है उनका रोल है। अब प्रीवियस प्रॉपर्टी पता ही नहीं क्या है, तो आज का प्रूफ समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले मैं आपको प्रीवियस 5 प्रॉपर्टीज यहां पे लिख के बता रहा हूं, सुनो। नंबर 1, मैंने आपको बोला यार डेफिनेट इंटीग्रल में आप कभी भी वेरिएबल चेंज कर सकते हो। जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स लिख रखा है ना मैंने, तो यार लिमिट्स वही रखनी है, आप वेरिएबल चेंज कर दो। डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। टी में लिखो, वाई में लिखो, जेड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और आज आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे यूज कर रहा हूं दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ करने में, वेरिएबल को कैसे मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक, देखिए ये थे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर कहीं है हमारे पास, तो भाई अगर आप इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, ए टू बी जा रहे हो आप, इन लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो, आप लिखते हो बी टू ए, तो क्या होता है बताइए? क्या होता है? माइनस का चेंज आता है। इसका यूज भी आप देखने को मिलेगा आपको आज के प्रूफ में जो हम करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि अगर आप ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया और एफ ऑफ एक्स ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूज नहीं है, इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूज नहीं है, बीच में कुछ पॉइंट आ रहा है, कोई पॉइंट आ रहा है जिसपे ये डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है, तो भाई इस क्वेश्चन को आप ब्रेक कर सकते हो उस पॉइंट पर। एडिटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। काफी डिटेल में ये एक्सप्लेन मैंने कर रखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। फिलहाल ये प्रॉपर्टी क्या थी? ए टू सी कर दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर सी टू बी कर दिया। जरूरी नहीं एक पॉइंट होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मैंने यहां पर एक ही पॉइंट लिया। इस सी पे जा तो ये ब्रेक डिसकंटिन्यू होगा, जहां नॉट डिफाइंड होगा, या फिर आप ऐसा समझ लो जो मॉड वाले क्वेश्चंस हैं उनका ये मॉड वालों का ये जीरो होगा, है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने करवा रखी। तो इसका यूज भी आएगा आज के प्रॉपर्टीज के प्रूफ में। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी, इसका प्रूफ देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए कि इफ यू हैव फंक्शन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो यार अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हो आप इसको। प्रूफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी, यानी दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या करना है? दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, दैट्स ऑल। और इसी का प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको मैंने बोला था इसी की छोटी बहन है, एक्चुअली इसी का एक पर्टिकुलर केस है, 0 टू ए। ठीक है, 4th एंड 5th सेम ही प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी में अलग करके दिखा रहा है तो इसलिए मैंने भी यहां पर अलग करके आपको बता दिया। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, दोनों लिमिट का सम 0 और ए दोनों का सम ए ही होगा, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिख देने। तो आपका बैठेगा 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, लोअर लिमिट इसकी 0 है ना, दोनों का सम करेगा तो यही आएगा। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, ये उसी का पर्टिकुलर केस है 5th वाला। तो ये 5 प्रॉपर्टीज के प्रूफ, इन पे क्वेश्चंस, एवरीथिंग डन। अब हम
नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो अभी आ गया प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कह रही है ये कह रही है कि अगर आप A2 नॉट A सॉरी इफ यू आर हेयर 0 to A f of x, आपको ऐसा ये लगेगा फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसा ही आपको ये मैं दिखा रहा हूं, 0 to A चल रहा है, यहां भी मैंने 0 to A लिखा। अब क्या होगा कि आप ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, होगी कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो मैं अभी लिखने वाला हूं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 to A/2 ए क्वेश्चन, दूसरा भी सेम 0 to A/2। ठीक है, 2 क्वेश्चन बना लेने। पहले में आपका फंक्शन वही रहेगा, दूसरे में आपने क्या लिखना है, f of A minus x। ए कौन है, अपर लिमिट। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 6। कई बार क्या होता है ये A/2 लिखा है तो इससे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा गया मैं वो लिख के बता दूँ। आप प्रॉपर्टी सेम ही है, जो बोल रहा हूँ वो सेम ही है, बस यहां पर हम क्या करेंगे 0 to 2A लिख लेता हूं। बात तो बराबर ही है ना, हमें लिमिट को हाफ ही करना होता है। ध्यान से समझे कि हुआ गया इसमें कि जो अपर लिमिट थी ना A, इस वजह से आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, डेफिनेट इंटीग्रल को आप इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे थे, तो आपने इसे A को क्या कर दिया, A/2 कर दिया। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे डायरेक्ट नहीं A/2 कर लेना, इसके अंदर ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐड हो रखा है 0 to A/2, दोनों 0 to A/2 0 to A, यानी इस A के आप लगा लो 50-50%, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया। इसमें आपका फंक्शन एज इट इज लिखना है जो है, इसमें आपको लिखना है A minus x, जो अपर लिमिट है दैट माइनस x की जगह उसको रिप्लेस कर लेना, यानी जो 0 वाली प्रॉपर्टी में आप करते हो ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 में, वही यहां पे लिखना है। लिमिट का ध्यान रखें। अब इसी को वापस लिख रहा हूं कि अगर आप 0 to 2A हो तो इसको कैसे लिखेंगे। सर ये तो बड़ा मस्त है, 0 to A आएगा, दूसरा ये भी 0 to A आएगा। जो अपर लिमिट थी ना 2A, उसको A कर दिया हमने, 50-50%, A इधर कर दिया A उधर कर दिया। लिखने का तरीका सिखा रहा हूं कैसे लिखना है। यहां पर फंक्शन एज इट इज आएगा, ठीक, प्लस दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, क्या बोला मैंने, अपर लिमिट माइनस x, बस ऐसे लिखना। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं ये सेम ही है, यहां मैंने A लिखा था तो A/2 कर दिया। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, यहां पर क्या आ गई, A की जगह मानो पाई आ गया, लेट अस सपोज पाई आ गया A की जगह, तो आप जा रहे होंगे 0 to पाई। जब आप 0 to पाई जा रहे होंगे तो आपको लिखना है 0 to π/2, 0 to π/2। सपोज आपको क्वेश्चन आता है 0 to 2 पाई, लेट अस सपोज 0 to 2 पाई, तो आपको क्या लिखना है 0 to पाई, 0 to पाई। यहां पर आपका f of x जो होगा वही आएगा, यहां पर अगर पाई है ऊपर तो पाई माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पाई है तो पाई माइनस एक्स, 2 पाई होगा तो 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसको लिखना कैसे, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रूफ है। मेरे बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ आप, ठीक है, इस वाले से करवा रहा हूं, किसी को एक या इसमें से कर लो या इसमें से कर लो, किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरे वाले से करवा रहा हूं, ठीक है। प्रूफ देखो, आपने लिखा 0 से 2A, ठीक। अब आपको एक्चुअली पता ही नहीं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, हमें नहीं पता, हम तो प्रूफ बना रहे हैं कैसे होएगा ये। देखो कैसे होएगा, थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज हमें चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई ना, वहीं से हम इसको बनाएंगे। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 to A एंड A to 2A लिख सकता हूं ना। A to B जा रहे हो तो बीच में मैंने C इंट्रोड्यूस किया था, तो C उन्हीं के बीच का कोई पॉइंट होता है जिसपे आप ब्रेक कर रहे हो, तो इसको भी आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 0 to 2A के बीच में मैंने A कोई बीच में पॉइंट ले लिया, तो मैंने कर दिया 0 to A और A to 2A, दैट यू कैन ब्रेक, ठीक है ना। तो मैंने कर दिया ब्रेक। फिलहाल फंक्शन हमारा तो वही रहेगा, क्योंकि इसमें A माइनस एक्स मत लिखना, ये तो प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 0 to A, A to 2A। अब यहां पर आप नोटिस करें कि ये जो पहला वाला पार्ट है ये तो बन गया, देखो ना, ये तो बन गया, ये तो बन गया। दूसरा पार्ट ये कैसे बनाना है वही सोचना आपने, यानी यहां पर जो लोअर लिमिट है ये तो 0 होनी चाहिए और ऊपर जो 2A है यहां पर A होना चाहिए, वो कैसे बनाना है। उसके लिए आपको क्या सोचना है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें x भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
एक्स की जगह क्या होना चाहिए 2a माइनस एक्स, इसके हिसाब से 2a माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर तो खाली x है, तो इसी सोच से कि यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 2a माइनस एक्स होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, प्रूफ अपने आप बन जाएगा। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है ध्यान से देखो, आपको इस सेकंड वाले पार्ट में करना है, ये फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ सेकंड वाले पार्ट में करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन है, आपको इस x को लिखना है 2a माइनस टी, बाद में ये t को हम x में ले जाएंगे, वेरिएबल हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस x को मैंने 2a माइनस टी लिख लिया। क्या सोच थी मेरी, क्यों लिखा मैंने, कि मेरे को बनाना क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, या आपका dx हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका माइनस dt आ जाएगा, तो dx की वैल्यू भी निकल गई। फिर आपको बोला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल में, फिर लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो हेयर यू कैन राइट, जब आपका x a है, जब आपका x ये a है, उस वक्त t कितना होगा, यहां से वैल्यू निकालो। तो जब आपका x a है तो आप t की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको t का वैल्यू a मिल रहा है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, x की जगह बस अब a डालो। जब आपका x 2a है उस वक्त t क्या है, जब आपका x 2a है उस वक्त आपका t क्या है, तो यहां डालो ना 2a, या 2a कट जाएगा तो t 0 आ जाएगा। तो ये सब आप सेकंड इंटीग्रल में कर रहे हो। अब यहां पर लिमिट्स आप चेंज कर सकते हो। तो आपका जो प्रूफ चल रहा है लेफ्ट साइड एज इट इज, इसी को हम बना रहे हैं कि वो क्या बनने वाली है, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल में जो चेंजेस हुई हैं वो मैं लिखने वाला हूं। लोअर लिमिट हमारी क्या बन चुकी है a, जो कि पहले भी a थी। अपर लिमिट हमारी 2a थी, वो क्या बन चुकी है 0। एफ ऑफ जो x है, x वो क्या बन चुका है x, सर उसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था 2a माइनस टी, लिख लिया। और जो आपका dx है वो कौन है, माइनस dt। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। एक ही स्टेप है, सब्स्टिट्यूशन लगाया सोच के कि कैसे करना है उसको। अब यहां पर a टू 0 जा रहे हो तो इस लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, आप कर लो, वैसे ही बनाना है ना, लिमिट्स तो इंटरचेंज करनी पड़ेंगी। तो हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर लिया, तो आपके पास आ गया 0 टू a। देखो भाई इस जैसा बनना स्टार्ट हो गया, ये 0 टू a 0 टू बन गया ना 0 टू a। तो जब आप लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, माइनस का चेंज आता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई हो रही है इसमें, ठीक है, माइनस का चेंज आता है। तो ये जो माइनस dt लिखा हुआ है ये dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, आते समझ। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अब इसके बाद क्या करना आपको, ये जो 2a माइनस टी डी टी आपको दिख रहा है, बस आप इसका वेरिएबल चेंज कर दो, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 आप इसमें यूज करोगे। अभी चेंज ऑफ वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी आप लिख सकते हो कि सर 0 टू 2a जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसको हमने लिख लिया 0 टू a f ऑफ x, ठीक है। इन दो टर्म्स को तो हमने छेड़ा ही नहीं, 0 टू 2 f ऑफ x 0 टू f ऑफ x, हमने तो सेकंड इंटीग्रल में चेंजेस की। अब लास्ट चेंज हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, इट इज 2a माइनस टी। अब इसको क्या करना आपने, यू जस्ट राइट 2a माइनस एक्स, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये था प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब इस पे एग्जाम्पल देखो मेरे बच्चे, सपोज करो आपको क्वेश्चन आ गया 0 टू 2 पाई 1 बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स, आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो आप अभी नोटिस करें कि मैं प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर रहा हूं, ये नोटिस करें मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन है आपका 0 टू 2 पाई, आपको इसको लिखना है सर 0 टू पाई, फिर आपको दूसरा लिखना है 0 टू पाई। नोटिस करें कि मैं प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, 0 टू पाई 0 टू पाई। यहाँ पर फंक्शन को बिल्कुल चेंज नहीं करना, हेयर यू राइट एज इट इज, जो फंक्शन था। दूसरे पार्ट में क्या करना आपको, देखो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस ई रेज टू पावर, अब यहाँ पर x की जगह आप लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये पाई माइनस एक्स कर देते हैं, बट ये वाला पाई नहीं लेना आपको, ये वाला नंबर नहीं लेना होता, इसकी अपर लिमिट लेनी होती है जो मेन क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। तो इट इज साइन 2 पाई माइनस एक्स, बस इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना ऐसे, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन होएगा। देखो आप 0 टू पाई 1 बाय 1 प्लस, इसको तो कुछ नहीं छेड़ो आप, नेक्स्ट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करो,
अब बताओ साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, तो आप देखेंगे सर इट इज माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है 0 टू पाई 0 टू पाई, तो इसको आप कंबाइन कर सकते हो। वो इसमें भी मैं कंबाइन कर सकता हूँ प्रॉपर्टी में, वो करके दिखाता हूँ। फिलहाल क्वेश्चन में देखें कि 0 टू पाई थे ना दोनों का लिमिट्स 0 टू पाई, तो कंबाइन कर लिया। पहला वाला क्वेश्चन आपका चल रहा है ये, जिसको हमने कुछ भी नहीं किया। दूसरे वाले में हल्का सा चेंज हो गया, दूसरे वाले में हल्का सा चेंज आ गया, 1/1 प्लस ई का पावर माइनस साइन एक्स, ये चेंज आ गया। तो इस चेंज की वजह से इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसा चलेगा, माइनस पावर है ना उसकी, ये आ जाएगा प्लस, नीचे ले जाओ इसका प्लस हो गया। फिर इसको एलसीएम एलसीएम लो, ये दोनों को कंबाइन कर दिया आपने। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, क्वेश्चन देखो कितना मस्त हो जाएगा। इसके साथ मैं एलसीएम लूंगा 1 के साथ ई की पावर साइन का, जो एलसीएम आएगा वो उठ के फिर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। आई होप इतना आप कर सकते हैं। और यहां पर डिवाइड में आ जाएगा ई का पावर साइन एक्स प्लस 1। इसके बाद 0 टू पाई, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हिले हो गया। क्या क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया सर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बिल्कुल भाई, देखा कितनी मस्त प्रॉपर्टी थी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, सर वो तो x होता है, और लिमिट्स लगा दो 0 टू पाई, तो इट इज पाई माइनस 0, दैट इज पाई, पाई आंसर। आप बस देखें यार प्रॉपर्टी का प्रूफ प्लस इसको मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी, इस पे एग्जांपल हो गई। अब इसी प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने आपको दिख रही है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखें, आपको मैंने सिखाया 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, इसको आप क्या लिख रहे थे, 0 टू a देन अगेन 0 टू a। वो जो 2 बार 0 टू a लिख रहे हैं ना, तो एक ही बार लिखो। अब आप इसको कंबाइन ऐसे लिख सकते हो, सर ये एफ ऑफ एक्स लिखना है और एक बार एफ ऑफ a माइनस एक्स लिखना है, 2a माइनस एक्स नॉट a। ठीक है, दैट्स ऑल, मतलब कंबाइन करके लिख लिया दोनों को, कुछ नहीं है। अलग अलग करना है अलग अलग कर लो, 0 टू a इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7, जो आप ऐसा समझो कि ये 6 वाली प्रॉपर्टी का एक पर्टिकुलर केस है, जो हम प्रॉपर्टी नंबर 7 करने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही पर्टिकुलर केस है, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपके पास आ गया 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, ऐसी थी ना प्रॉपर्टी नंबर 6, ऐसे लिखा हुआ था। 5th में भी ऐसा लिखा हुआ है, 6th में भी ऐसा लिखा हुआ है, 7th में भी ऐसा लिखा हुआ है। आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है ठीक है, उससे वो प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको। तो अभी मैं लिख रहा हूं 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 2 टाइम 0 टू a। क्वेश्चन डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, और ऊपर वाली जो लिमिट थी अपर लिमिट, उसको हाफ कर दिया। फंक्शन में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज। लेकिन ये ऐसे हर क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ये तभी लिखना है जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स कर रहे हैं, यानी एक्स की जगह दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, या फिर अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो अगर कर रहे हैं और कोई चेंज नहीं आ रहा, वापस वही आ जाता है, फंक्शन ही आ जाता है, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे डबल कर सकते हो, लिमिट ऊपर हाफ कर सकते हो, और इसी का आंसर 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। दूसरा इसका केस कब, जब आप 2a माइनस एक्स कर रहे हैं, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स फंक्शन में कर रहे हैं और फंक्शन में माइनस का चेंज आ जाता है, ये है। अब ये कैसे पर्टिकुलर केस है 6 का, वो देखो। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को वापस लिख रहा हूं, सुनो। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपने क्या सीखा, सर 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमें दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए, तो सर प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें बोल रही है कि हम इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन दूसरा अलग से लिख देता हूं, इट इज 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये थी ना प्रॉपर्टी नंबर 6, जो आपने अभी अभी प्रूफ देखा। अब मेरी बात सुनो, यहां पे अगर 2a माइनस एक्स सेकेंड इंटीग्रल में, अगर 2a माइनस एक्स का जो सिंप्लीफिकेशन है वापस एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, तो भाई ये क्वेश्चन तो डबल नहीं हो जाएगा फिर। यही तो ये कह रहा है कि 2a माइनस एक्स जो होगा वो एफ ऑफ एक्स ही होगा, तभी ये क्वेश्चन डबल बन जाएगा। तो यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही तो ये पर्टिकुलर केस है, फर्स्ट वाला। तो यहां पर आप नोट करें कि आपको बताया जा रहा है कि ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये तो यही बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे ट्वाइस हो जाएगा, दैट्स ऑल, ये बन जाएगा।
ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का ये पर्टिकुलर केस है। दूसरा देखो, ये जीरो कैसे बन जाएगा, ये जीरो यह तब बन जाएगा जब जो सेकंड इंटीग्रल है ये वाला, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है इस पार्ट का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब भाई एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है लेकिन अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर तो जीरो ही आएगा। आता समझ तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो प्रूफ है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 से ही बन रहा है। तो इसका प्रूफ अगर एग्जाम में आता है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी होगी, ठीक है, 02a लिखा होगा जहां 2a लिखा होगा, और आपके सामने इसका रिजल्ट भी लिखा होगा कि इट इज ट्वाइस ऑफ 02a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और कंडीशन भी उसने बोली होगी कि ये कब हो जाता है, जब 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। साथ में ये भी लिखा होगा कि जीरो हो जाता है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का जो सिंप्लीफिकेशन है वो माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। ऐसे लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा प्रूव करो भाई इसको। तो अभी जो मैंने बताया बस उतना ही लिख देना है, थोड़ी सी सजावट करनी है, गंदा गंदा नहीं लिखना है। देखो प्रूफ में क्या लिखना है, आपने लिखना है वी नो दैट। अब वी नो दैट में प्रॉपर्टी नंबर 6 को लिखना आपको। तो व्हाट इज दैट सर, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 6 को लिखा जो अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख लिया। इसके बाद आपने ये दो कंडीशंस को यहां पर बताना है। क्या बताना है, आपने लिखना है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि भाई अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स होगा तो जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं 0 to 2a एफ ऑफ एक्स वो क्या बन जाएगी, वो 0 to a एफ ऑफ एक्स, तो पहला वाला पार्ट, जो दूसरे वाले पार्ट के लिए तो ये आपने रीजन दे देना उसको कि सर ये तो आप गिवन बता रहे हो तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो भाई ये देखो ये बन गया ना ट्वाइस, यही तो पहले भी बताया मैंने आपको ऐसा हो जाएगा, दैट्स ऑल। हो गया प्रूफ, पहले पार्ट का प्रूफ हो गया। इसी में आपको दूसरा वाला पार्ट क्या बता देना है कि अगर आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो आप जो प्रॉपर्टी कर रहे हो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लिख रहे हो वो ऐसे लिख जाएगी ना, फिर ये एफ ऑफ एक्स और दूसरा तो आप माइनस बता रहे हो तो ये माइनस का ही हो जाएगा, तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का जो प्रूफ है वो प्रॉपर्टी नंबर 6 से ही बनेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छे से समझनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 उसका पर्टिकुलर केस ही है। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल देखो, इस पे एग्जाम्पल देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया मेरे बच्चे कि 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5 को इंटीग्रेट करो। आता आपको कॉस की पावर 5 आप इंटीग्रेट कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट लगा के आंसर भी निकाल लोगे आप। बट माय डियर स्टूडेंट्स वो बहुत लेंथी हो जाएगा, पावर 5 इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बड़ी दूर चला जाएगा काम। इसको ऐसे कर सकते विद इन सेकेंड। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो 2 टाइम 0 to पाई कॉस की पावर 5। सर ये कैसे लिख लिया, अरे भाई जो अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने आपको समझाई, क्वेश्चन डबल कर दो, ऊपर लिमिट को हाफ कर दो, लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होगी। यहां पर आपने एक रीजन दे देना है, यहां पर एक रीजन दे देना है कि सर cos 2 पाई माइनस एक्स, यानी ये जो x था इसकी जगह अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स लिखता हूं, जो दिखा रहा हूं अभी रीजन देना पड़ेगा, cos 2 पाई माइनस एक्स अगर करता हूं तो ये क्या आता है, ये तो cos x ही आता है ना, cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, तो देखो cos x ही होता है। यानी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आप कर रहे हो तो f ऑफ x ही आ रहा है ना, नो चेंज, यानी ये वाला रिजल्ट आप दिखा रहे हो उसको, तो क्वेश्चन तो डबल करना ही करना था, ऊपर लिमिट हाफ करनी थी, तो देखो यहां पर पहुंच गया हम। अब इसके बाद फिर सर जी cos की पावर 5 अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो फिर वही लेंथी वाला पार्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चे 0 to पाई के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो cos की पावर 5 को। अब फिर से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये जो दिख रही है, तो यहां पर मैं फिर से अब लगाऊंगा जब प्रॉपर्टी, तो आंसर 0 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। सर ये क्या आंसर 0 डाल दिया, बिल्कुल 0 डाल दिया। फिर से रीजन लिखो, क्या भाई cos पाई माइनस एक्स लिखो ना अब आप, क्योंकि अपर लिमिट इसकी क्या कर दी मैंने, पाई कर दी, तो वापिस इसको मैं ये प्रॉपर्टी नंबर 7 ही लगा रहा हूं।
जहां फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो प्रॉपर्टी नंबर में 5 लगा रहा हूं, ठीक है ना। ये जीरो जिनके यहाँ पे ना लोअर लिमिट सब देखने में सिमिलर ही होती हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब क्या अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर 0 to पाई था तो हमने cos पाई माइनस एक्स किया, ये तो माइनस cos एक्स होता है ना भाई, होता है ना माइनस cos एक्स, यानी आपका ये सेकंड वाला केस चल रहा है, ये सेकंड वाला केस चल रहा है कि माइनस में आ गए तो ये कट जाएगा तो आंसर 0। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है और ये साइड में रीजन दे देना है कि cos पाई माइनस एक्स करूंगा माइनस cos आएगा। यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, वो साइड में आप रीजन लिख रहे हो, क्योंकि इसको लिखो ना cos पाई माइनस एक्स तो माइनस cos एक्स ऐड करो कट जाएगा, तो दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, यहां सिर्फ ये रीजन लिखना है और आंसर 0 डाल देना है, दैट्स ऑल। इतना इजी क्वेश्चन। अब कहां पर आप cos की पावर 5 को इंटीग्रेट करते रहोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी नंबर 7 हमने कैसे अप्लाई करनी। जब जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो ना, प्रॉपर्टी का रीजन साइड में जरूर दें, जो मैंने अभी लिखी नहीं है आपने वो लिखनी है प्रॉपर्टी, बस मैं आपको साइड में ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले टाइप बन रहे हैं क्वाड्रेंट के वो करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी है। इसको मैंने नाम दिया इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, आप इसको ऐसे बोल सकते हो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, लेकिन उसमें से एक लिमिट आपकी माइनस की होगी और वो लिमिट आपने माइनस की लोअर लिमिट रखनी है। कई बार ये ऊपर होती है ना, इंटरचेंज कर लेना आपने, तो लोअर लिमिट आपने माइनस रखना है, अपर लिमिट आपने प्लस रखना है, नंबर सेम होगा, लाइक माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ऐसे रखना है। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर आप लिखेंगे ट्वाइस फ्रॉम 0 to a, ट्वाइस फ्रॉम 0 to a। इसको भी डबल कर दिया, अपर लिमिट आपकी a ही रखनी है, इसको a बाई 2 मत कर देना, हाफ मत कर देना, ठीक है। अब लेकिन ये भी ऐसे ही नहीं लिख देना डायरेक्ट कि हो गया, नो नो नो, ये भी कंडीशन है। ये कंडीशन कब है, जब आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन इवन फंक्शन, देन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, जब वो इवन फंक्शन होगा तभी लिखना है। और इसी का आंसर आपका 0 आएगा कब, जब आपका एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, जब आपका एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। अब ये समझने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए सर ये इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तो उनका जल्दी से मैं छोटा छोटा एक डेफिनेशन लिख देता हूं, बड़ा ही प्यारा प्यारा डेफिनेशन है। देखो इवन फंक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या कंडीशन होता है, उस फंक्शन में एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स डाल रहे हो, पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप माइनस एक्स लिख रहे हो फंक्शन में, और उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो वापस वही फंक्शन आता है, ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, सपोज करो आपको दे रखा है cos x, ये फंक्शन आ गया, इसको मैंने f ऑफ x ले लिया, ये आपका फंक्शन आ गया। अब आपको चेक करना है इवन है या ऑड है, कुछ नहीं करना, आप क्या करो x की जगह माइनस एक्स डाल दो। देखो आपने x की जगह माइनस एक्स डाल दी, cos माइनस एक्स, एंड यू नो व्हाट इज cos माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा, तो ये माइनस खा जाता है तो इट इज cos x। तो x की जगह माइनस एक्स लिखने से फंक्शन में कोई बदलाव नहीं है, फंक्शन एज इट इज f ऑफ x, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, नो चेंज, तो दिस फंक्शन इज व्हाट, इवन फंक्शन। जब ये इवन फंक्शन है और मानो इस टाइप में इंटीग्रेशन में आ गया माइनस ए टू ए में, तो आप इसको ट्वाइस 0 to a लिख सकते हो, वो भी एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझ लो ये इवन फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, ऑड फंक्शन कहता है कि अगर आप x की जगह माइनस एक्स लिख रहे हो फंक्शन में, तो माइनस का चेंज आएगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, फंक्शन वही रहेगा लेकिन विद अपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पर मानो साइन एक्स आ गया, लो भाई साइन एक्स फंक्शन आ गया, अब इसमें अगर आप माइनस एक्स करते हो तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा, सर जी ये तो माइनस साइन एक्स होता है, इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आपने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, तो साइन एक्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो अगर इसका इंटीग्रेशन आ गया और माइनस ए टू ए टाइप में हो, आंसर सीधा 0 लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है। प्रूफ जरूर करना भाई, प्रूफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रॉपर्टीज के,
तो हमारी प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ, ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये कब बनता है, जब हमारा इवन फंक्शन होगा। तो मैं इसको साइड में कंडीशन ही लिख लेता हूँ इवन की, ठीक है, ये इवन फंक्शन की कंडीशन। और ये आंसर हमारा 0 देता है जब हमारा ये ऑड फंक्शन होता है, तो उसकी कंडीशन ही लिख लेते हैं। तो वह ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऊपर लिखा होगा टू प्रूव। आपने प्रूफ कैसे करना है देखो ध्यान से मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों। इसकी पकड़ लेनी आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है माइनस ए टू ए, लिख लिया। उसके बाद इसको लगानी है प्रॉपर्टी नंबर 3, जिससे मैंने मॉड वाले क्वेश्चन समझाए थे, आज मैंने लिखवाई आपको वापस। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि माइनस ए टू ए के बीच में कोई नंबर लो जिसपे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 2 क्वेश्चन में ब्रेक कर लो। तो माइनस ए और ए के बीच में तो 0 आएगा ही, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, साइन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, तो बीच में तो 0 आएगा। लाइक अगर -2 to 2 चल रहे हो तो 0 तो बीच में आएगा। तो इसको हमने लिख लेना है माइनस ए टू 0, और दूसरा क्वेश्चन बना लेना है 0 टू ए। आता है समझ? ये हमने लगाई प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसे मॉड वाले क्वेश्चन किए थे। अब यहां पे इस पार्ट को कुछ नहीं छेड़ना, 0 टू ए एफ ऑफ, इसको कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये बन रहा है हमारा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स बन रहा है, बस इसी को इस जैसा बनाना है तो ये डबल हो जाएगा एंड अंडर दिस कंडीशन, और यही 0 बन जाएगा अंडर दिस कंडीशन। कैसे? देखो मेरे बच्चे, माइनस ए टू 0, ठीक है, एक तो ये 0 टू ए चाहिए। उसके बाद चलो देखो इसमें क्या करना, अच्छा जो भी करना फर्स्ट इंटीग्रल में करना, जो भी करना फर्स्ट इंटीग्रल में करना। सुनो, हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ये आप लिख लो। इस केस के अंडर काम कर रहे हो, यानी आप इसको इवन फंक्शन मान के चल रहे हो, ठीक है। तो पहला केस हमारा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा हो तो इस एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप इवन फंक्शन का केस कर रहे हो। माइनस ए टू ए आपने ब्रेक कर लिया, और एफ ऑफ एक्स कौन सा है, इवन फंक्शन का केस कर रहे हो। तो आपने लिखा हुआ इसको माइनस ए से 0, और यहां पर मैं अभी क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ माइनस एक्स। दूसरे वाले पार्ट को नहीं छेड़ना, 0 टू ए को कुछ नहीं करना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे लिख रहे हैं, मैंने आपको अभी दिया रीजन कि यार एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इवन फंक्शन है ना। तो भाई ये कहीं पर लिखा था तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दिया। अब यहां पर सब्सटीट्यूशन लगानी, अब यहां पर सब्सटीट्यूशन लगानी। क्या करना आपने, ये जो माइनस एक्स है ना इसको टी डाल दो, माइनस एक्स को टी डाल दिया, माइनस एक्स को टी डाल दिया। डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, माइनस डी एक्स डी टी हो गया, और डी एक्स कितना आ गया, माइनस डी टी। तो ये 2 चेंजेस तो अभी हम करेंगे इसमें, साथ में अभी लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन आवर लोअर लिमिट जो कि x की वैल्यू है माइनस ए, उस वक्त t कितना होगा, जब आपका x माइनस ए है तो उस वक्त t आपका a होगा, जब आपका x 0 है तो t भी 0 होगा। तो ये सारी चेंजेस फर्स्ट इंटीग्रल में करनी है। तो आपका जो चल रहा है प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी जो चल रहा है पहले वाले इंटीग्रल में जो चेंजेस है वो कर दो। एक तो माइनस ए की जगह अब आपको ए लिखना है, अपर लिमिट तो सेम रही, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपने माइनस एक्स को लिया था टी, एफ ऑफ टी ले लिया, और डी एक्स का बना हुआ है माइनस डी टी, तो डी एक्स को लिखो माइनस डी टी। दूसरे वाले इंटीग्रल को हमने कुछ भी नहीं किया, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो चल रहा है। अब यहां पर है माइनस, तो पीछे भी आपने देखा प्रॉपर्टी के प्रूफ में, इस माइनस को हटा दो। कैसे हटेगा यार, इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो कर दिया इंटरचेंज, 0 टू ए हो गया एफ ऑफ टी डी टी। ये लगाई मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट्स इंटरचेंज की, तो माइनस हट गया इसका, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ये जो टी में लिखा है इसको एक्स में लिख लो, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लो भाई बना दिया सेम, तो ये बन गया डबल, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। ये हमने किया केस 1, व्हेन योर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। जब आप इसका प्रूफ करोगे ना तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, उसके अंडर अभी हम काम कर रहे हैं।
अब बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, वो तो बड़ा मस्त है। जब ये ऑड फंक्शन है आपका, उस टाइम पे जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो तो माइनस एफ ऑफ एक्स है ना। तो यहां पर ये दोनों जो सेम बन गए थे, ये दोनों जो सेम बन गए थे और ये ऐड होके ट्वाइस हो गया, उस टाइम पे यहां पर अपोजिट साइन होगा तो ये कट जाएंगे। देखो केस 2 करते, केस 2 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है, जब ये ऑड होगा तो आप लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स जब होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या, माइनस ए टू 0, एक दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें क्या करो, पहले तो लिमिट्स इंटरचेंज कर दो, 0 टू माइनस ए टू 0 ना फर्स्ट इंटीग्रल में, तो इसको आप ऐसे कर दो, इसको कर दो आप 0 टू माइनस ए, कर दिया तो माइनस का चेंज आ जाएगा, लो माइनस का चेंज आ गया, लिमिट पहले ही चेंज कर दी हमने, इंटरचेंज कर दी। अब ये जो माइनस है, माइनस एफ ऑफ एक्स है, अब क्या मैं इसको एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये चीज यहां पर बन गई माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये देखो बन गई, इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ऑड फंक्शन है भाई, उसी के अंडर तो काम कर रहे हैं। तो इट इज 0 टू माइनस ए, इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, दैट्स ऑल। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन सेम लगाओ जैसे आप कर रहे थे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लूंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपने अभी भी लगाई है। आपने माइनस एक्स को लिया होगा टी, यहां पे टी हो जाएगा, जो आपका डी एक्स है वो बना होगा माइनस डी टी, और आप लिमिट्स देखेंगे लोअर लिमिट आपकी 0 ही रहेगी, अपर जो माइनस ए थी ये ए हो जाएगी, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अब आपके हवाले, वो आप करें, हो गया। उसके बाद यहां पर आ गया माइनस, ठीक है, लिमिट इंटरचेंज ना करें, पहले से हमने इंटरचेंज कर दी थी। अब आप कुछ नहीं करो, ये माइनस पहले तो आप बाहर लिख लो, लिख दिया, काफ़ी डिटेल में करवा रहा हूँ मैं आपको, समझ तो अब आपको आ चुका है। अब क्या करो, वेरिएबल चेंज कर दो, वेरिएबल चेंज कर दो, वेरिएबल चेंज कर दो, तो 0 टू ए एफ ऑफ जो टी था वो एक्स हो जाएगा। अब इसको तो हमने छेड़ा नहीं, दूसरे वाले को तो वही चल रहा, तो हो गया ना, ये दोनों सेम कट गए, आंसर इज 0। क्या सीखा, जब ऑड फंक्शन है तो आंसर इज 0, माइनस ए टू ए, दैट्स ऑल।